आज के इस खास विश्लेषण में एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो सीधा हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है, लेकिन इसके परिणाम बेहद गंभीर हो सकते हैं। हम एक बहुत ही चिंताजनक ग्लोबल हेल्थ ट्रेंड को डिकोड करने जा रहे हैं और हैरानी की बात यह है कि साइंस के मुताबिक इस ट्रेंड के पीछे एक ऐसा आम सा कपड़ा हो सकता है जिसे हम हर रोज पहनते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं सिंथेटिक अंडरवियर और पुरुषों के गिरते स्पर्म क्वालिटी के बीच के सीधे कनेक्शन की। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं। मेडिकल लिटरेचर और पिछले कुछ दशकों का डेटा सच में परेशान करने वाला है। पिछले 45 सालों में दुनिया भर में पुरुषों के स्पर्म काउंट में 50% से भी ज्यादा की भारी गिरावट आई है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी और तेजी से बढ़ती हुई पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बन चुकी है। लेकिन अगर ये 50% का आंकड़ा आपको डरावना लग रहा है तो जरा इस पर ध्यान दीजिए। पूरे 100%। साल 2024 की एक बिल्कुल नई स्टडी में 23 इंसानी टेस्टिकल्स यानी वृषणों की जांच की गई और नतीजे हैरान कर देने वाले थे। उन सभी 23 सैंपल्स में बिना किसी अपवाद के माइक्रोप्लास्टिक पोल्यूशन पाया गया। द गार्डियन ने इसे बिल्कुल सही शब्दों में एक चौंकाने वाली खोज कहा है। मानव शरीर के इतने अंदरूनी हिस्सों में इन बारीक माइक्रोप्लास्टिक्स का मिलना सच में कई गंभीर सवाल खड़ा करता है। आखिर ये पार्टिकल्स शरीर के अंदर पहुंच कैसे रहे हैं और क्या इनका इस कम होती हुई मेल फर्टिलिटी से कोई सीधा लेना देना है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए चलिए इस विश्लेषण के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। पॉलिएस्टर प्रयोग और वो दशकों पुराना सुराग जिसने इस पूरी रिसर्च की नींव रखी। देखा जाए तो सिंथेटिक कपड़ों और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बीच का ये लिंक अचानक ही सामने नहीं आया है। 1990 के दशक की शुरुआत में ही डॉक्टर अहमद शफीक नाम के एक रिसर्चर ने कुछ कमाल के और थोड़े अजीब एक्सपेरिमेंट्स किए थे। उन्होंने इंसानों और जानवरों दोनों पर स्टडी की और उनके नतीजों ने साफ कर दिया कि पॉलिएस्टर पहनने का दोनों के ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स पर बेहद बुरा असर पड़ता है। 1992 में के उनके एक प्रयोग ने तो मानो मेडिकल दुनिया को हिलाकर रख दिया था। 14 बिल्कुल स्वस्थ पुरुषों को पॉलिएस्टर का एक स्क्रोटल स्लिंग पहनाया गया और आपको पता है क्या हुआ? औसतन सिर्फ 140 दिनों के अंदर हर एक प्रतिभागी में स्पर्म प्रोडक्शन पूरी तरह से रुक गया। 0 स्पर्म काउंट। मेडिकल भाषा में वीर्य में शुक्राणुओं का बिल्कुल ना होना एज़ोस्पर्मिया कहलाता है। हालांकि राहत की बात यह रही कि जैसे ही उन लोगों ने पॉलिएस्टर पहनना बंद किया, उनका स्पर्म काउंट धीरे धीरे नॉर्मल हो गया। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट ने एक बात तो पूरी तरह साफ कर दी थी कि ये सिंथेटिक फैब्रिक हमारी बायोलॉजी को कितनी गहराई से कंट्रोल कर सकता है। अब आते हैं इसके आधुनिक प्रमाण पर। रूनामेंटे स्टडी के ताज़ा आंकड़े हमें क्या बताते हैं, आइए देखते हैं। आज का विज्ञान भी उसी बात की पुष्टि कर रहा है। हाल ही में 500 पुरुषों पर 6 महीने तक एक बहुत ही डिटेल रिसर्च की गई जिसमें अलग अलग कपड़ों का स्पर्म हेल्थ पर असर देखा गया। डेटा बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। जिन लोगों ने सिंथेटिक और कॉटन के अंडरवेयर पहने थे, उनके स्पर्म काउंट में बहुत भारी गिरावट दर्ज की गई। सिंथेटिक में लगभग 17.8% की कमी। वहीं दूसरी तरफ जिन्होंने मॉडल या बांस से बने फैब्रिक पहने, उनमें ये गिरावट आधे से भी कम थी। बात सिर्फ स्पर्म की संख्या की नहीं है, बल्कि उनकी मोटिलिटी यानी उनकी गति और क्वालिटी की भी है। यहां भी बिल्कुल वही पैटर्न देखने को मिला। सिंथेटिक कपड़े पहनने वालों में मोटिलिटी 19.3% तक गिर गई। ये आंकड़े इस बात का पक्का सबूत है कि हम जो कपड़ा चुनते हैं वो टेस्टिकल्स के अंदर के वातावरण को सीधे तौर पर बदल देता है। तो कपड़े आखिर शरीर को इतना नुकसान कैसे पहुंचा रहे हैं? इसके नुकसान के तंत्र को थोड़ा करीब से समझते हैं। असल में ये डैमेज 2 तरीकों से होता है। शुरुआती थ्योरीज का मानना था कि पॉलिएस्टर कपड़े एक काफी मजबूत इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पैदा करते हैं। साथ ही क्योंकि ये कपड़े हवा को आर पार नहीं होने देते, तो वहां शरीर की गर्मी ट्रैप हो जाती है। ये बढ़ावा तापमान स्पर्म बनने के पूरे प्रोसेस के लिए एक बेहद खतरनाक माहौल तैयार कर देता है। लेकिन कहानी सिर्फ गर्मी और हवा के रुकने तक सीमित नहीं है। मॉडर्न एनवायरनमेंटल साइंस एक और भी बड़े खतरे की तरफ इशारा करती है। बात यह है कि इन कपड़ों से लगातार माइक्रोप्लास्टिक्स और जहरीले केमिकल्स निकलते रहते हैं, जो हमारी त्वचा के जरिए अवशोषित हो जाते हैं और सांस के साथ सीधे हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। सिंथेटिक टेक्सटाइल्स को बनाने में ढेर सारे एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स यानी हमारे हार्मोन्स को बिगाड़ने वाले रसायनों का इस्तेमाल होता है। इनमें एंटीमनी, बीपीए, थैलेट्स और पीएफएस जैसे खतरनाक नाम शामिल हैं। जब हम इन कपड़ों को पहनते हैं तो शरीर की गर्मी से ये केमिकल्स बड़ी आसानी से फैब्रिक से निकलकर सीधे इंसानी खून में मिल जाते हैं। और यही वो वजह है
जिससे 100% टेस्टिकल्स में प्लास्टिक मिलने वाली बात समझ आती है। 1 ग्राम इंसानी टिश्यू में 330 माइक्रोग्राम प्लास्टिक। ये कॉन्सेंट्रेशन कुत्तों के टेस्टिकल्स में मिले प्लास्टिक से लगभग 3 गुना ज्यादा है। और सबसे डराने वाली बात यह है कि इनमें पीवीसी जैसे हार्मोन को गंभीर रूप से प्रभावित करने वाले प्लास्टिक सबसे ज्यादा मात्रा में मौजूद थे। इसके अलावा एक बात और गौर करने वाली है, हमारे घरों के अंदर का वातावरण एक चेंबर की तरह काम करता है, जो इन सिंथेटिक कपड़ों से गिरने वाले बारीक फाइबर्स को फंसा लेता है। इसका मतलब ये है कि कपड़े उतारने के बाद भी हवा और घर की धूल के जरिए इन केमिकल्स का एक्सपोजर लगातार चलता ही रहता है। तो क्या सब कुछ इतना ही निराशाजनक है? बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं बचाव के तरीकों पर कि इस सिंथेटिक खतरे को कैसे कम किया जाए। विज्ञान के पास इसके लिए कुछ बहुत ही सीधे और तुरंत काम करने वाले उपाय मौजूद हैं। सबसे बड़ा बदलाव तो यही है कि अपने रोजमर्रा के अंडरवियर को अपग्रेड किया जाए। अगर सिंथेटिक की जगह मॉडल या बांस जैसे सुपर ब्रीदेबल और प्राकृतिक कपड़ों को चुना जाए तो शरीर को एक बेहतर तापमान मिलता है। और सबसे जरूरी बात, सिंथेटिक केमिकल्स का एक्सपोजर भी बहुत कम हो जाता है। कुछ छोटी छोटी आदतें भी बड़ा फर्क ला सकती हैं। जैसे एक बार अपना वार्डरोब चेक करना कि कौन से पॉलिएस्टर कपड़े सीधे हमारी त्वचा के संपर्क में आ रहे हैं। नया सामान खरीदते वक्त OEK OTEX या GOTS जैसे केमिकल सेफ्टी सर्टिफिकेशंस जरूर देखना। और हाँ, कपड़ों को ठंडे पानी में धोना ताकि उनसे कम केमिकल्स बाहर निकलें। कपड़ों को धोने की बात उठी है तो ये जानना भी जरूरी है कि वॉशिंग मशीन का सिर्फ एक लोड पानी की सप्लाई में लगभग 5 लाख, जी हां 4,96,030 माइक्रोफाइबर्स छोड़ सकता है। यही वो फाइबर्स हैं जो आगे जाकर हमारे पर्यावरण और पानी में जहर घोलते हैं। इस टॉक्सिक साइकिल को तोड़ने का एक शानदार तरीका है वॉशिंग मशीन में एक खास माइक्रोफाइबर फिल्टर लगाना। ये फिल्टर्स 98% तक इन हार्मोन बिगाड़ने वाले प्लास्टिक कणों को पकड़ सकते हैं। यानी इससे पहले कि ये हमारे पानी या खाने की इकोसिस्टम तक पहुंचें, ये वहीं ब्लॉक हो जाते हैं। तो आज के इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या समझ आता है? विज्ञान हमें बार बार बता रहा है कि हमारे रोजमर्रा के कपड़ों और हमारे अंदरूनी स्वास्थ्य के बीच का रिश्ता बहुत ही गहरा है। अब जरा सोच कर देखिए, अगर एक साधारण सा फैब्रिक चुनने का फैसला इंसानी फर्टिलिटी और हमारे भविष्य को इस हद तक बदल सकता है, तो हमारी इस मॉडर्न अलमारी में और कितने अनजाने खतरे छुप कर बैठे होंगे? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जागरूक रहिए और सुरक्षित रहिए।